तो हेलो स्टूडेंट, आपके सामने बोर्ड पर क्लास 10th के मैथ के पहले चैप्टर का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, पहले चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2022 या 2023 में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपका दिया है कि 132 और 288 का लस 3168 और आपको इन्हीं दो संख्याओं का मौसा पूछा है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, एक फार्मूले से लगेगा। देखिए जैसे मान लीजिए ए और बी दो संख्या है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इनका लसा, मतलब ए और बी का लसा और गुणे और ए और बी का मौसा। ठीक है, तो किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? उनके लसा और उनके मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक इसी फॉर्मूले की सहायता से आप इसका आंसर पता कर सकते हैं। तो देखिए दो संख्याएं कौन कौन सी है, पहली संख्या है 132 और दूसरी संख्या है 288 और इनका लसा दिया गया है 3168 और इनका मौसा पूछ रहा है, यानी हमको मौसा ज्ञात करना है। किसका मौसा ज्ञात करना है? 132 और 288 का। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 132 गुणे 288, एक गुणांक के गुणांक बटे में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3168 बराबर क्या हो जाएगा? मौसा। ठीक है, किसका मौसा? 132 का और 288 का। ठीक है, आप इसका मौसा देखिए निकल जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप 2 से इसको काटिए। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नम 2 और यहाँ बचेगा 11, 2 पचे 10 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 चौको 8। आप 2 से इसको काट दीजिए। देखिए 2 छका 12, 1 बचेगा, फिर 2 छका 12। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, आप इसको देखिए 2 से काटिए, फिर 2 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 33, इसको 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 बचेगा 1, फिर 18 हो जाएगा, तो 2 9 18, फिर ये तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये और भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, यार 3 से काट दीजिए इसको। देखिए 3 से काटेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा और इसको आप 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 दूनी 6, 1 बचेगा, ये 19 हो जाएगा, 3 छका 18, 1 बचेगा और 3 चौको 12, 264 हो गया। अब देखिए शायद 11 से भी कट जाएगा, यार 11 का नाम 11 और ये कितना आएगा आपका? 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 11 चौक 44, 24 यहाँ बचेगा। अब आप 24 को काट दीजिए। देखिए इससे काटेंगे हम लोग। आप एक काम कीजिए, 24 से डायरेक्ट काट दीजिए। 24 से 24, देखिए 288 है तो 24 से 24, यहाँ है 28 आपका, तो 28 है तो यहाँ 4 बचेगा तो 48 हो जाएगा, तो 24 दूनी 48। आपको मिल गया मौसा, कितना मिल गया? 12 मिल गया। तो देखिए यहाँ कोई ऑप्शन है? हाँ, डी वाला ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो इसका मौसा कितना मिल जाएगा आपको? 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग चाहिए। ठीक है, तो चलिए 144 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए यहां पर आप कर सकते हैं, 144 है, 2 से भाग दीजिए आप इसको, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, यहाँ 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 2 छका 12, फिर 2 से काटिए तो 2 एकन्नम 2 और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए तो 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 तरीके 9, फिर 3 से काटिए, 3 एकन्नम 3। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे आप 144 का, देखिए 144 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4, 2 कई बार है? 4 बार, तो 2 की पावर 4 गुणे 3 कई बार है? 2 बार, तो 3 के पावर 2। ये देखिए 2 और 3 आपका अभाज्य गुणनखंड है। तो इसने क्या बोला? अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो अभाज्य गुणनखंड की घात कितनी है? 4, और यहाँ अभाज्य गुणनखंड की घात कितनी? 2। तो जो 2 अभाज्य गुणनखंड आपका मिल रहा है उसकी घात है 4 और जो 3 है उसकी घात कितनी है? 2। तो अभाज्य गुणनखंड की जो घात आ रही है 4 और 2, उनका योगफल पूछा है। तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। तो इनका योगफल क्या आ गया? 6। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या बोल रहा है? दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देखिए अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? एक से बड़ी वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी और नंबर से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 0 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला है कि 1 से बड़ी संख्या, 1 से बड़ी ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटती हो या तो स्वयं से कटती हो, तो वह संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? 2। देखिए 8 तो होगा नहीं, 8 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। हमको 1 से बड़ी वह संख्या चाहिए जो केवल 1 से कटे
और स्वयं से कटे। तो दो ऐसी संख्या है जो एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी और एक से बड़ी भी है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या लिखा गया? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को लगाने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लसाअ और गुणे उनका मसाअ। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लसाअ और गुणे मसाअ। आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? लसाअ और मसाअ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या क्वेश्चन है? पांचवा क्वेश्चन आपका है एक शून्यतर परिमेय संख्या। शून्यतर का मतलब क्या होता है? देखिए शून्यतर का मतलब ऐसी संख्या जो शून्य ना हो, मतलब ऐसी संख्या जो जीरो ना हो, नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो लिखा कि एक शून्यतर परिमेय संख्या मतलब आप एक ऐसी परिमेय संख्या लीजिए जो जीरो ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5/6 जो भी ले सकते हैं, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा? जैसे देखिए एक अपरिमेय संख्या आप ले लीजिए करड़ी में 3 और एक परिमेय संख्या ले लीजिए जो शून्यतर हो। शून्यतर का मतलब, शून्यतर मतलब होता है कि जो जीरो ना हो। जैसे मान लीजिए 2 ले लीजिएगा, ठीक है। तो एक शून्यतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब आप भाग करेंगे तो आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। कैसी संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।